पब्लिक इज पब्लिक, पब्लिक मीन्स हम सब पब्लिक हैं। आप क्या मास बोल के उसको नीचे कर रहे हो? आप खुद कोई बड़े हो? आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आप को अलग करता है, उसको समझ ही नहीं है हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान समझो, अपने मुल्क को समझो, अपने घर को समझो। और ये जो बाकी चीज़ों को हम लोग ले लेके चलते रहते हैं, उसकी नकल कर दी, इसकी नकल कर ली, अपने आप को उभारो। कला वो होती है, हमारे यहाँ कला थी, हमारे यहाँ इतनी सारी कला थी, पूरा देश में जितनी कला थी, पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हमें पता ही नहीं हमारी कला कहाँ थी। हमारी कला है वहाँ, उनको मत देखो, वो तो आगे जा रहे हैं बिकॉज वो उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हम अपने आप से कोई नई चीज़ बनाए। मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का, ऐसे करे, मतलब क्या सोच नहीं सकते कोई और नया सीन? मैं आई नेवर लाइक टू डू एनी सीन विच इज आई हैव सीन एनीवेयर डन, एंड आई से दैट्स द वे इट शुड बी। जिंदगी में कितने किस्से हैं, कितने हादसे हैं, आपको क्यों एक ही चीज़ के पीछे पड़ना है? एंड मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, आई somehow feel I'm connecting with them because वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं। Yes. वो देश ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री, सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, एंड दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग इट। तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से वी विल हैव दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट विच वॉज देयर, विच इज़ नॉट एग्जिस्टिंग मच नाउ। मैं किसी की मैं वो नहीं बुराई नहीं कर रहा, दे आर डूइंग, एवरीबडी इज टैलेंटेड, बट वो बात होनी चाहिए जहाँ पर कुछ किया, खुश हुए, आगे चले। ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वो कुछ नहीं होता। एंड मैं बहुत ज़्यादा भूल गया। लव यू। टैलेंट की बात चली तो शक्तिमान जी आपके पास आता हूं। 20 साल लग गए, तो 20 साल में ऐसी कई कहानियां सीक्वल बनाने के हिसाब से आपके दिमाग में आई होगी। इस कहानी को आपने कैसे चुना और आपने कैसे सोच लिया कि दिस इज द स्टोरी आई वांट टू गो अहेड विद? सर मैंने ऐसा कोई माइक अप सर, बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं किया कि मैं सीक्वल सोचूं ही। शर्मा जी मुझे हमेशा बोलते रहते थे, इंस्पायर करते थे कि सोचिए सीक्वल। मुझे सब लोग बोलते हैं जहाँ भी जाता हूँ कि भाई क्यों नहीं बनाते हैं। तो मैं थोड़ा सोचता था, फिर मुझे लगता था कि वो कहानी गदर एक प्रेम कथा अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी थी। अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो शायद इसकी लाज नहीं रहेगी। लाज रखने वाली बात थी। हाँ जी, और इसकी जो दिलों में लोगों के, तारा सिंह, सकीना, जो परिवार बैठा हुआ है, वो प्यार क्या हम अगली कहानी में दे पाएंगे? ऐसे कई सवाल मेरे मन में चलते थे। तो कि एक फिल्म करने के लिए ही फिल्म की जाए, तो ना की जाए तो बहुत अच्छा। तो ऐसी बातें चलती रही। फिर अचानक एक दिन, क्योंकि मैं जब सोचने बैठता था तो मेरे सामने एक सबसे बड़ी समस्या आती थी कि तारा सिंह इतनी मुसीबतें, इतनी मुश्किलें और इंसानियत का पाठ पढ़ाकर अपने बेटे की माँ को, अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को यहाँ वापस लाया है। वो वापस पाकिस्तान क्यों जाएगा? पाकिस्तान कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है कि घूमने जाएगा। वो जाना ऐसा होना चाहिए कि एक आदमी ना बोले कि भाई इनको तो जाना ही पड़ेगा तारा सिंह साहब। वो बात मुझे जब समझ में आई तो मन मेरा आगे बढ़ा और मैं सोचने लगा, और मुझे 2-3 दिन में ही वो कथा आ गई। और अनिल जी को मैंने फ़ोन किया, अनिल जी ने कहा आ जाओ, आज नौराते का दिन है। मैं वहाँ पहुँचा। बाकी अनिल जी ने बताया आपको कि किस तरीके से। फिर सनी साहब को फ़ोन किया, सनी साहब के पास गए, उनको भी अच्छा लगा, शारिक साहब को अच्छा लगा, और बस फिर काम शुरू हो गया। क्या बात है, क्या बात है। शारिक, फिल्म तो बन गई, इस फिल्म का प्रमोशन भी, यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट, बहुत ही निराला था। आई थिंक द प्रमोशन स्टार्टेड विद द रिलीज ऑफ गदर एक प्रेम कथा। You know, it was like a trailer. The first trailer of Gadar 2 was releasing Gadar एक प्रेम कथा। ये थॉट कैसे आया, और उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अगर आप टच अपॉन कर सके कि क्या क्या आप लोगों ने किया, एंड क्यों सोचा कि कुछ नया होना चाहिए इस फिल्म में? नहीं तो एक्चुअली मार्केटिंग स्टार्टेड वे बिफोर रिलीज ऑफ गदर एक प्रेम कथा। ये हम लोग ने जब भूमिका, नीरज और हम सब बैठ रहे थे कि एक तो टू बी ऑनेस्ट वो थोड़ा टॉप गन आ गई, तो उसका थोड़ा प्लेबुक हम लोग ने, मार्केटिंग टीम ने थोड़ा रिसर्च करा, सेइंग हाउ टू वर्क दैट।
And that was also unique क्योंकि वही character is going forward. Here also the beauty of it is the same character, the same family coming 22 years later. तो थोड़ा वो that playbook of course we got some specific ideas from that. But I was very clear कि ये 1 महीने 2 महीने का कैंपेन नहीं है. हम लोग ने एक्चुअली पहला जो अनाउंसमेंट करा था इन टर्म्स ऑफ लाइक अ स्टोरी और वट एवर आर्टिकल, आई थिंक पिछले दशहरे या दिवाली में करा था. दैट वाज द फर्स्ट अनाउंसमेंट कि ये बन रही है. बिफोर दैट तो हो रहा था और इंडस्ट्री को पता था, बट ऑडियंस को शायद इतना नहीं था. तो वी टुक लाइक वो पीआर करा. उसके बाद हम लोग ने स्लो बर्न पर रखा, बट विद impactful events. And luckily, as I said, Sunny sir has been the most, जो इतना व्यूअर्स हो वरीड इंटायर टीम के, सनी सर आते नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्या करेंगे कैसे. तो वी स्टार्टेड ऑफ विद बिग बॉस फिनाले इन जनवरी या फरवरी में था, ऑफ द टीवी वाला, वेयर सनी सर एंड अमीशा तारा सकीना वेंट ऑन दैट शो. उसके बाद हमारा जी सिने अवार्ड्स था, वहाँ पर हमने गदर का लॉन्च करा, सेइंग कि हम लोग आ रहे हैं अगस्त 11. सिर्फ तारा सकीना को वापस स्टेज पर लेकर गए, और लकली 2 हिट गाने थे, तो वो यू नो उस पर है ना प्रमोशन सब यू नो चल जाता था. देन वी डिड वन मोर इवेंट इन अप्रैल, आई एम फॉरगेटिंग, बट जून में वी वर वेरी क्लियर कि पिक्चर री रिलीज करनी है. और शर्मा जी और हमारी बहुत बहस हुई, इसे रिलीज करे नहीं करे. आई सेड सर प्लीज ट्रस्ट मी, ये करना है. क्योंकि आई ऑल्सो न्यू कि जब टॉप गन आई, आई एम श्योर सब ने पुरानी टॉप गन देखी. तो आई सेड एक ये है कि आप है ना ओटीटी पर देख ले, ये यू नो आप सिनेमा में जाके और आप सिनेमा में आकर देखे. और वो 15 जून का, फिर वो आदि पुरुष आ रही थी, तो हम लोग यू नो 9 जून आए, और सनी सर ने भी बोला कि यू नो ये करते हैं. और वो जब री रिलीज हुई तब जाकर के आई थिंक हमारी टीम को, जैसे हम लोग 20 साल पहले हम लोग ना तो हम लोग जी में थे, ना उस पर कॉर्पोरेट था या कॉर्पोरेट मार्केटिंग जैसे आजकल होती है. एक असेसमेंट आया कि क्या मैडनेस है कि वो एक वीकेंड पर 2-2.5-3 करोड़ जो भी हम लोग ने कमाए इन आई थिंक 20 स्क्रीन्स, एंड सीइंग द क्राउड आउटसाइड राज मंदिर, आउटसाइड डिलाइट फॉर सनी सर, पता चला कि ये वी आर ऑन टू समथिंग. और टीजर तो था ही, और एक्चुअली पहले हम लोग एक पोस्टर भी निकाला था, पहला वाला वो हथौड़ा था, वो जनवरी में जब. तो स्लोली आर एम वाज कि हर महीने एक यूनिट या एक प्रमोशनल एक्टिविटी चाहिए. आप स्लो बर्न पर करते रहिए, क्योंकि फॉर अ फिल्म लाइक दिस टू गेट दिस काइंड ऑफ ओपनिंग, यू कांट जस्ट कम कि अच्छा ये यू नो 3 हफ्ते हैं 4 हफ्ते सुना था 2-2.5 साल पहले. उसी वक्त मैंने सर को बोला था कि दिस इज द फॉर माय माइंड द सॉन्ग ऑफ द एल्बम. तो आई इंसिस्टेड, आई सेड कि वो आप जरूर करिए. और हमारी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी 3 चीजों पर आधारित